वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल भक्त जनों के साथ पद्मा नदी के तट पर बैठे हुए हैं। विभिन्न प्रसंग को लेकर बातचीत चल रही है। परम पिता का अमृत आशीष निरंतर वर्षण हो रही है। इसी बीच परम दयाल सच्चे ठाकुर जी कहते हैं, आप लोग अगर श्रीमद् भागवत की व्याख्याएं सही सही कर लेते तो जीवन साधना का स्तर और ऊंचा हो जाता है। आजकल जो भागवत की व्याख्या किया जाता है या जिस अर्थ को समझा जाता है, कहने को तो हम कहते हैं नित्य वृंदावन, नित्य लीला, नित्य रास, लेकिन इसका क्या हम भेद जानते हैं? नित्य लीला का अर्थ क्या है? नित्य लीला तो चल ही रही है। ली माने आलिंगन, ला माने समर्पण। जहां आलिंगन करके उसी में समाहित होते हैं, अर्थात वही एक में ही समा जाते हैं, वो लीला है। आनंद करते करते उस परमानंद की अनुभूति हो, ये लीला है। जब भक्त और भगवान में अंतर शेष ना रह जाएं, वो लीला है। और ये नित्य हैं, ये नित्य हैं, अनादि काल से नित्य हैं। ये अनित्य नहीं है। ना तो इसका नाश होता है, ना तो इनका जन्म होता है, ना मृत्यु होती है। ये लीला निरंतर चल रही है। नित्य रास, रास के बारे में परम दयाल सच्चे ठाकुर जी कहते हैं, रास का अर्थ है अनुकूल, रास का अर्थ है ध्वनि। उस ध्वनि में, उस तरंग में विहार करना, यानी निरंतर उसी चेतना में अपने आप को डुबो कर रखना, ये रास है। क्योंकि वही एकमात्र अनुकूल है, वही एकमात्र सत्य है, वही एकमात्र आदि है और वही अनादि है। और उसी में अपने को डूबो कर रखना, यही जीवन का वास्तविक सत्य है, यही रास है। और इसी अनुकूलता के अंदर, उसी भाव के अंदर निरंतर खोए रहना, खो जाना, ये रास है। जैसे राधा, राधा का अर्थ है निष्पन्न करना। राधा अर्थात वो निष्पन्न करना। निष्पन्न का अर्थ क्या है? राधा, ये संपूर्ण जगत ही राधा है। और उस परम पिता के जो शक्ति का जो व्याप्त धारा है, वो सब राधा या राधा की शक्ति ही है। और ये निष्पादित हो रही हैं निरंतर एक दूसरे के साथ। वो
निष्पादन हो रही है। यहां पर ये जो राधा है, जो राधा है वो कारंट है, धारा है, वो परम पुरुष की धारा है। परम पुरुष के धारा से ही ये संपूर्ण जगत का सृजन हुआ है। ब्रज का अर्थ है गमन करना। हमें उस ब्रज गोपाल गमन करना, कहाँ? उस गोपाल जो संपूर्ण सृष्टि को पालन करता हो, वहां पर हमें गमन करना है, वो ब्रज गोपाल है। तो ये जो तात्विक वास्तविक जो सत्य अर्थ हैं, उसी के अनुरूप अपने को आगे लेकर के चलना है। जब हम जो रास लीला है, जो ब्रज लीला है, जो रास बिहारी हैं, ये सारी चीजें, सारी जो बातें हैं, इसका अर्थ ही है कि वो सत्य हैं, वो अद्वैत हैं। ये एकात्म जो बोध है कि सभी में वो प्रभु हैं, ये समझने तक ही से पहले तक हमें अनेक एहसास होता है, लेकिन साधना के मार्ग पर चलते हुए जब आगे बढ़ा जाता है और जब उस रस को आस्वादन करते हैं, तब वो सब एक समान लगने लगता है। यहां पर परमदयाल श्री ठाकुर अनंत महाराज को मौन रहने के लिए बताए। विगत 30 दिन से मौन है, साधना कुटीर में नाम ध्यान कर रहे हैं, बीच बीच में आते हैं और कुछ समय लिख लिख के वो बताते हैं, और आकर के वो लिख रहे हैं अद्वैत अद्वैत अद्वैत। ठाकुर जी ने बोला हाँ हाँ, तब वो दोबारा लिखते हैं औषध के 4 पान, 4 डोज, ये लिखकर चले जाते हैं। इसके बाद का ये अर्थ है, जहां पर वेदांतवादी अद्वैत कहकर छोड़ देते हैं कि ये एक ही हैं। अब अनंत महाराज जी कह रहे हैं यहां इसके बाद भी और 4 स्टेज हैं, और 4 स्टेज क्या है कि सब में मैं हूं, और दूसरा स्टेज में ये कहते हैं कि मैं हूं का अस्तित्व, मैं हूं इसका अस्तित्व, मैं इसमें हूं, उसमें हूं, इसमें हूं, ये जो बोध है, ये बोध भी खो जाना। मैं इसमें हूं, इसमें हूं, ये अलग अलग जो विभाजन है वो भी खो जाना, वो बोध भी नहीं रहना, शरीर का बोध भी ना रहना, सब एकाकार हो जाना। कहते हैं ये एकाकार हो जाना ही अद्वैत है। जो द्वैत और अद्वैत के बारे में जो बात कही, और अद्वैत को यहां कहा कि जहां पर अपने चेतनता का, अपने देह का भी बोध ना हो, साधना के स्तर से इतना ऊपर चले जाएं कि देह का भी बोध ना हो, और उस स्तर में केवल और केवल वही एकत्व का बोध हो, और एकत्व के अलावा और किसी भी चीज का बोध ना हो। तो इस ऐसे स्थिति में जब आती हैं, तो ऐसे साधक को अगर शरीर में सुई भी चुभा दिया जाए, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा।
उनको आग से जला दिया जाए उसका एहसास नहीं होगा, क्योंकि देह है, लेकिन उस देह से वो उस एकात्म की ओर, वो जो कैवल्य की ओर वो उनकी स्थिति है, वो कैवल्य की ओर स्थिति है, उसकी जो चेतना है वो वस्तु के प्रति नहीं है, भौतिकता के प्रति नहीं है, तो वो कैवल्य है, वो कैवल्य को प्राप्त किया है। आज अनंत महाराज साधना में वेदांत की इस बात को और एक कदम आगे ले जाते हुए जो परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, कैवल्य चेतना के जो समुत्थान है वहां तक अपने इस जीवन साधना से हमारी भाव स्तर को या सूरत को वहां तक लेकर के पहुंचना है, और यही जीवन साधना है। वंदे पुरुष।